बहुत अच्छा उपक्रम रहा और इतने सारे पार्टिसिपेंट्स उसमें हैं और इनको इनको प्राइजेस भी मिले हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसके बारे में। और सर, कला को अप्रिशिएट करना कितना ज़रूरी है, जिस तरह से इतने सारे बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और जैसा मेरे कैटेगरी को अवार्ड मिल गया इस साल, ये रिपीट होना चाहिए। यानी पेंटर कैटेगरी, पेंटर इलस्ट्रेटर कैटेगरी बहुत काल वो अ, अ, अनुत्तेजित रही है, तो अभी उत्तेजना जरूरी है उनको। और आगामी वर्षों में भी ये इस प्रकार के कलाकार आगे आएंगे, ऐसे मुझे लगता है। दी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी एशिया में सबसे पुरानी सोसाइटी और सबसे बड़ी सोसाइटी। जिस सोसाइटी की अवार्ड जो है, यानी अवार्ड तो अलग बात है, सिर्फ उनका पेंटिंग भी सिलेक्ट हुआ ना बॉम्बे आर्ट सोसाइटी एग्जीबिशन के लिए, तो भी सब गर्व महसूस करते हैं सभी बच्चे। प्राइज़ मिला तो क्या प्रॉब्लम, या वो बहुत ज़्यादा ये रहता है। लेकिन जब बडिंग आर्टिस्ट जो रहते हैं ना, उनके लिए हम लोगों ने स्टूडेंट्स की कैटेगरी जो है वो अलग से बनाई है। यानी कि प्रोफेशनल के साथ उनको नहीं जाने देते हम लोग। वो लोग प्रोफेशनल के साथ जाएंगे तो अन्याय होगा उनको। तो स्टूडेंट्स के लिए, बडिंग आर्टिस्ट के लिए स्टूडेंट्स कैटेगरी के बनाए हमने, और स्टूडेंट्स कैटेगरी में भी वैसे ही प्राइजेस रखे हैं। और आप जो पूछ रही थी, हमारा रूपधर अवार्ड जो है ना, वो हमारे क्षेत्र में जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, ये यानी कि जो आदरणीय आर्टिस्ट है हमारे फील्ड में, उनको दिया जाता है। और उसके बाद सबसे बड़ा अवार्ड जो है गवर्नर का अवार्ड, और वो गवर्नर का अवार्ड ब्रिटिशों के ज़माने से चल रहा है। ये सबसे बड़ा अवार्ड है। इस साल तो 1 लाख का था, अभी राज्यपाल साहब ने बताया 2 लाख का हो जाएगा। तो ऐसे दानशूर लोग आगे आने चाहिए, ताकि हमारे कलाकार लोग और ज़ोर से काम करने लगे। यानी पैसा मिलना चाहिए ऐसा कोई नहीं है, ऐसी ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट बात ऐसी है कि बॉम्बे आर्ट सोसाइटी जैसे और भी संस्थाएं हैं, ऐसे बड़े बड़े संस्थाओं का अवार्ड मिलना ये बड़े गौरव की बात है। तो उनके लिए हम लोग ने वो बडिंग आर्टिस्ट के लिए वैसे ये रखे। ये मेरा फर्स्ट टाइम है अवार्ड, और अच्छा है कि बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में हमें इतना अपॉर्चुनिटी मिला, और इतनी सारी कैटेगरीज़ है, हमें डिस्प्ले करने का मौका मिला। लोग हमें आके देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, अच्छा लगा हमें। मेरी मम्मा से मुझे मिला, मेरे मम्मा करते थे तो उनसे मुझे मिला, और मैंने चूज़ करा ग्राफिक्स, और मुझे खुशी मिलती है ग्राफिक्स करके, तो इसलिए मैं उस लाइन में हूँ। हेलो, मेरा नाम सागर कांबळे है, और इस एग्जीबिशन में, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के एग्जीबिशन में मुझे आज गवर्नर अवार्ड मिला है, तो आई एम सो हैप्पी। और इतने सारे यहाँ पे काम आप देख रहे हो, तो बहुत सारे अच्छे वर्क्स हैं, और काफ़ी खुशी है कि ये बॉम्बे आर्ट सोसाइटी मुझे अवार्ड मिला है। और मैं सबको ये बोलूँगा कि आप यहाँ पे आइए, और यहाँ पे इतना सारा आर्ट्स का जो स्कल्पचर्स है, पेंटिंग्स है, तो आप सब एंजॉय कीजिए। और ये एक अच्छा एटमॉस्फेयर है एक आर्ट का, तो प्लीज़ थैंक यू। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है।
ऐसा एकदम ड्रीम ड्रीम लग रहा है मुझे एकदम। एक्सपेक्ट किए थे कि आपको जो है गोल्ड मेडल मिलेगा? नहीं, मुझे नहीं लगा था, मैंने आपकी पेंटिंग का क्या थीम था, किस वजह से आपको जो है आज गोल्ड मेडल मिला? मेरे पेंटिंग्स अब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त चित्र है। और मतलब मैं मतलब वो चित्र, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हर एक जो घटक होता है निसर्ग का, वो घटक मुक्त होता है और वही मेरे पेंटिंग्स के अंदर है, और जिसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ होती है और वो हमेशा मुक्त रहता है। मतलब एवरी ऑब्जेक्ट इज़ फ्री, बॉर्न फ्री एंड रिमेन्स फ्री। यही मैं हमेशा सोचता हूँ। मेरा नाम शांतन बोस है, मैं कोलकाता से आया हूँ। अभी मेरा जो पेंटिंग है उसमें मैं ये दिखाना चाहता था कि जो पेंडेमिक पीरियड में हमने फील किया है, हमने बहुत डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ों से बहुत गुजारा है। तो ये दिखाना था कि हमारे अंदर जो ताकत है वो एक विंग जैसा है, वही हमारा इंस्पिरेशन है। हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं और वो अंदर में ही है।